छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडच्या पायथ्याशी अफजल खानाच्या वाघनख्यांनी वध केला ती वाघनखं भारताला सुपुत्र करण्यास ब्रिटिश शासनाने मान्यता दिली आहे अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे। ब्रिटनच्या वस्तुसंग्रहालयात ही वाघनखं सध्या आहेत। शौर्याचा इतिहास घडवणाऱ्या या वाघनखांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार पाठपुरावा करत आहे। याकरता येत्या 3 ऑक्टोबरला राज्य सरकार आणि ब्रिटिश सरकारमध्ये करार होणार असून नोव्हेंबर महिन्यात ही वाघनखं राज्यात आणली जातील असंही त्यांनी सांगितलं आहे। सुधीर मुनगंटीवार सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांनी हे स्पष्टीकरण केले आहे। की बात है जो वाघ से जिस तरह से बात करें शिवाजी महाराज ने अफजल खान की हत्या की थी उसको हम वापस ला रहे हैं। कब वापस ला रहे हैं, क्या कितनी घर की बात है, कितना अच्छा होगा। देखो, अफजल खान की हत्या नहीं वध किया था। वो बेईमान, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, खूंसी ऐसा वो एक सैनिक था जिसको अहंकार था, घमंड था। उसने ये प्रतिज्ञा लेकर आया था कि मैं हमारे राजा छत्रपति शिवबा को समाप्त करके या पकड़ के लाऊंगा। लाखों सैनिकों के साथ आया। आते समय गांवों को उद्ध्वस्त किया, किसानों पे अत्याचार किए, कई लोगों को तलवार से काट दिया, महिलाओं पे अत्याचार किए और डर पैदा करने का काम किया। मगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये तो लाखों सूर्य की ऊर्जा और शक्ति वाले हमारे छत्रपति थे, जो अपने लिए नहीं हितर श्रीची इच्छा ये भाव से काम करते थे। जनता के सुख समाधान के लिए काम करते थे। और उन्होंने तब अफजल खान के साथ संवाद करने के लिए प्रस्ताव दिया, मगर अफजल खान के मन में तो बेईमानी थी और अफजल खान ने ये कंडीशन रखी तो कोई शस्त्र लेकर आप नहीं आ सकते, आपके साथ सैनिक नहीं आ सकते, जो 2-3 लोग आएंगे उतना ही। छत्रपति जी गए और हमारा छत्रपति तो लाखों शेरों की शक्ति उनमें थी। और जब अफजल खान ने गद्दारी की, पीठ में खंजीर खोपने के लिए उन्होंने खंजीर निकाल के महाराज जी के पीठ पर मारा, तब महाराज ने जे वाघनख निकाल के उसके पेट को फाड़ कर आतड़ी निकाल दी और अफजल खान का वध किया। एक पापी को यहाँ से समाप्त किया, नरक में भेजने के लिए। अब वो अंग्रेज तो वाघनख लेके गए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और ये हमारे शायद पिछले जन्म के पुण्य होंगे कि हमारा जन्म इस देश में भी हुआ और देश के महाराष्ट्र में हुआ। अभी राज्याभिषेक के 350वां वर्ष हम उत्सव मना रहे। तब हमने तय किया कि बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, उसमें से एक कि ब्रिटेन में जो वाघनख लेके गए हैं वो वापस लाकर यहाँ के शिव भक्तों को, देश के शिव भक्तों को उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। जो वाघनखों को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्पर्श हुआ है वो हम अपने नज़र से देख पाए। हमारे नज़र से जो ऊर्जा जाएगी वो हृदय तक पहुंचेगी और हृदय की ऊर्जा से जो हाथों में एक शक्ति मिलेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के, भय मुक्त भारत के लिए, एक भूख मुक्त भारत के लिए, विषमता मुक्त भारत के लिए, सुजलाम सुफलाम भारत के लिए, ये जनता का राज्य है। और यही आदर्शों को लेकर हमारे विश्व गौरव, देश नायक, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित भाई दोनों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये उनके काम के ऊर्जा का केंद्र बने हैं। तो अभी हम 1 तारीख को रात को लंदन जा रहे हैं, वहाँ पे 3 तारीख को हमारा MOU होगा और नवंबर में हम ये वाघनख लेके आएंगे। MOU इसलिए है कि उनकी कुछ कंडीशंस है। जैसा हम वाघनख लेके पूरे महाराष्ट्र में हमने पहले सोचा था कि हम हर जगह में ले जाएंगे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं ले जा सकते, एक जगह पे रखकर महाराष्ट्र के लोग, वहाँ देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग दर्शन को आए। तो उसका हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ये हो, बहुत एक बड़ा प्लान किया है। अब हमारी दूसरी इच्छा है जो शायद पता नहीं उसके लिए तो देखते हैं, मगर मुझे लगता है कि वाघनख
ये हमारे लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये हमारे लिए हमारी आस्था का विषय है। इसके पहले भी मैंने अफजल खान की कब्र का जो अतिक्रमण था 29 जुलाई 1953 से, उसको कोई हटा नहीं पा रहा था। शिव भक्तों की मांग थी। जब मेरे ध्यान में ये बात आई 5 नवंबर 2022 को, तो मैंने वो अतिक्रमण हटा दिया। पिछली सरकार ने उसको नियमानुकूल करने की कोशिश की थी, मगर वो कब्र के जो लोग हैं, क्योंकि देखो हमारे लिए आदर्श राजा छत्रपति है, अफजल खान का उदात्तीकरण कैसे हो सकता है? इस देश में चंगेज खान आया, वो हमारा आदर्श नहीं बन सकता। वो तो जीवन में युद्ध में नहीं आ रहा। तैमूरलंग इसने 1 लाख मानवी कौटियों का राजमहल बनाया, वो कोई हमारा आदर्श हो सकता है क्या? नादिर शाह जिन्होंने 60,000 हिंदुओं की चांदनी चौक में कत्ल करते हुए मरघट में बदल दिया, वो कैसे आदर्श हो सकता? आदर्श तो हमारे लिए महाराणा प्रताप है, जो हल्दी घाटी के युद्ध में पराभव के बाद भी जब भी हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो चेहरे पे एक तेज आ जाता है। हमारे लिए जय भवानी जय शिवाजी ये सिर्फ शब्दों का समुच्चय नहीं है, ये हमारे लिए ऐसा मंत्र है कि मैं विश्वास से कहता हूं कि बेहोश आदमी के सामने भी 10 बार जय भवानी जय शिवाजी कह दो, होश में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे ऊर्जा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए, वो भगवान का अवतार नहीं हो, मगर वो भगवान से कम नहीं है। और इसलिए हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा 2 शब्दों में वर्णन करते हैं कि अगर छत्रपति ना होते तो मथुरा में मस्जिद होती, काशी की कला जाती। तो अब ये वाग्नक गाने का उद्देश्य इतना ही है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त कर सके। हमें एक ऐतिहासिक विरासत है, वीरता की, पराक्रम की। इस वीरता की विरासत को जन जन के मन मन तक पहुंचाकर 350वां राज्याभिषेक का ये समारोह हमें पूरा करना है। इसलिए हमने सुनक साहब से भी टाइम मांगा है। देखिए क्या होता पता नहीं, मगर हमारी ये कोशिश है। अब इसमें यश भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, कि माननीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन वो वाग्नक खुद लेके आए और हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ में दे। हाँ जी सर, एक और सवाल चाहिए। वाग्नक के साथ महाराज बात करें, शिवाजी महाराज से कई सी चीज़ें जुड़ी है जो बाहर है। क्या तलवार के जिक्र भी हुई कि कई सी चीज़ें जो हम वापस, क्या और भी चीज़ें वाग्नक के साथ आने वाली ऐसे ही? हाँ जी, हमने जगदम्बा तलवार के लिए भी हमारा काम शुरू है। उसमें छोटा सा एक टेक्निकल मुद्दा आया है, जब तक वो मुद्दा नहीं छूटता, इसलिए हमने पहले कहा कि अभी तो वाग्नक लेके आ जाए जी, क्योंकि नवंबर में उसका एक महत्व है। नवंबर ये महाशिव प्रताप दिवस है। उसी नवंबर महीने में 10 नवंबर को तारीख के अनुसार और तिथि के अनुसार जो डेट आएगी, हम सोच रहे कि नवंबर में ये हमें दर्शन के लिए, लोगों को दर्शन के लिए मिल सके। तो इसलिए हम अभी 1 अक्टूबर को जा रहे। तो फिर लाते समय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजीत दादा, इन हम सब जाएंगे। सर कुल कितनी टीमें जाएगी आपके साथ? क्योंकि अभी तो हम 3 लोग जा रहे हैं। 3 मतलब मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। उसके बाद हमने सीएम साहब योगायोग से उसी समय पे वहां पे कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए है, तो सीएम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को मान्य किया कि एमओयू करते समय वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। छत्रपती शिवाजी महाराज जरी देव नसले तरी देवापेक्षा कधीही कमी नाही। लाखो वाघाची शक्ती असणारे, हजारो लाखो सूर्याचं तेज असणारे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। जेव्हा अफजल खान हा विडा उचलून आला की मी आता या छत्रपती शिवाजी महाराजाला जिवंत, जिंदा या मुर्दा पकड के लावूंगा, लाखोच्या सैनिकांसोबत येताना रस्त्यावर अत्याचार अनाचार करताना जो दिसेल त्याला कधी चापकानी मारायचा, कधी तलवारीनी कापायचा, महिलांवर अत्याचार केले, असा हा दुराचारी, अतिशय बदमाश, अत्याचारी, व्यभिचारी, पापी या अफजल खानाची जी शपथ होती की मी जिवंत, जिंदा या मुर्दा पकड के लावूंगा, छत्रपतींना त्यांनी कंडिशन टाकली जेव्हा भेटीसाठी संवादातून हे जे काही संकट आहे, हे ग्रहण आहे, हे संपावं। आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सैनिकांसोबत येऊ शकणार नाही, शस्त्र घेऊन येऊ शकणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, जेव्हा अफजल खानाने दगाफटका केला, पाठीमध्ये खंजीर खुपसण्यासाठी खंजीर काढला, महाराज हे चिलखत घालून होते आणि महाराज पूर्ण तयारीने होते, कारण ते अफजल खानाच्या स्वभावाला पूर्णपणे परिचित होते। आणि तेव्हा त्यांनी वाघनख काढले, अफजल खानाच्या पोटामध्ये वाघनखांनी त्याचा कोथळा काढला
आणि तो स्वतःला अभिमान गर्वामध्ये बुडगेला अफजल खान संपवला. आता राज्याभिषेकाचे 350 हे वर्ष आहे. अफजल खानाच्या कबरीचं अतिक्रमण झालं होतं. ते अतिक्रमण जेव्हा माझ्या लक्षात आलं, 29 जुलै 1953 पासून हे कबरीचं अतिक्रमण हटावं, याचं उदात्तीकरण होऊ नये, त्या दृष्टीने मागणी होती. आणि जेव्हा माझ्यासमोर ही बाब आली तेव्हा मी ताबडतोब निर्णय केला की अफजल खान हा काही आमचा आदर्श कसा होऊ शकतो. चंगेज खान आयुष्यामध्ये एका युद्धात पराभूत झाला नाही, पण चंगेज खान आमच्या देशाच्या तरुणांसाठी तरुणींसाठी आदर्श होऊ शकत नाही. तैमूर 1 लक्ष मानवी कवट्यांचा राजमर केला आणि अहंकार असा की तलवारीवर असा तो माणसाचे डोकं घ्यायचा आणि अहंकार दाखवायचा, तो आमचा आदर्श नाही आहे. नादिर शहा ज्यांनी 60,000 हिंदूंची कत्तल ही चांदणी चौकात केली, तो आमचा आदर्श नाही. आदर्श तर छत्रपती शिवाजी महाराज आहे. जय भवानी जय शिवाजी म्हटलं तर आमच्या रक्ताच्या थेंबा थेंबामध्ये चैतन्य निर्माण होतं. बेशुद्ध माणूस सुद्धा शुद्धीवर येईल ही शक्ती आहे. महाराणा प्रताप हल्दीघाटचं युद्ध आग्रह, पण तत्वासाठी आपलं आयुष्य पणाला लावणारे हे आमचे आदर्श होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वाघनख ब्रिटनमध्ये आहे आणि मी ब्रिटनमधून ते वाघनख आणण्यासाठी तिथं आत्ता पहिला MOU करायला चालू आहे. MOUमध्ये त्यांच्या काही कंडिशन्स आहेत की ते राज्यभर फिरवू नये, एका ठिकाणी ठेवावं, सुरक्षा त्याला प्रदान करावी. सुरक्षेच्या बाबतीत ते आमच्याशी चर्चा करणार आहे. 1 तारखेला मी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आणि आमचे आर्किओलॉजी विभागाचे डायरेक्टर गर्गे असे आम्ही चालू आहे. मुख्यमंत्री योगायोगाने तिथंच आहे. आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली की तुमच्या ज्या बिझनेस मीटिंग आहे त्यामध्ये आम्हाला काही वेळ द्या, आणि अतिशय आनंदाने मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. मुख्यमंत्री साहेब आणि मी MOU करणार आहोत आणि नोव्हेंबरमध्ये महाशिवप्रताप दिनी आमचा प्रयत्न आहे की हे वाघनख नोव्हेंबरमध्ये आम्ही इथं आणणार आहोत. आणि त्यासाठी मग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय देवेंद्र फडणवीसजी उपमुख्यमंत्री, माननीय दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा व इतर आमचे जे सहकारी आहे त्या सर्वांना आम्ही घेऊन जाणार आहोत. आमचा दुसरा एक प्रयत्न आहे, त्याला किती यश येईल मला माहीत नाही, की ब्रिटनच्या प्राईम मिनिस्टर महोदयांनी 1 दिवसासाठी यावं आणि आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींना याच महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये हे वाघनख त्यांनी द्यावेत. त्यासाठी आम्ही ब्रिटनच्या पंतप्रधानाची वेळ मागितली आहे. बघू आता काय होतं, अन्यथा आम्ही तर आणणारच आहोत. याशिवाय जगदंब तलवार आणण्याच्या दृष्टीने आमच्या प्रयत्नाला सकारात्मक संकेत आले आहेत, पण यामध्ये काही टेक्निकल मुद्दे आहेत आणि हे टेक्निकल मुद्दे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही काही चर्चा पुढाकार करतोय. आणि या दृष्टीने जेव्हा या चर्चा आणि यातून जगदंब तलवार असेल किंवा इतर काही वस्तू असतील त्या कशा परत आणता येईल या. आशिष खरोले, झूम ऑन न्यूज, चंद्रपूर.